अच्छा, अभी आप हमारा एक कोर्स लेके गए हैं 5,000 वाला जी। और अभी आप मेरे पास आ गए हैं 2 दिन बाद। जी। आपने कहा जी फ़र्क महसूस नहीं हुआ, जी। ठीक है जी। जी। फ़र्क 2 दिन में तो चले हम कहते हैं अभी इतना अच्छा नहीं जी, बिल्कुल होता, ऐसा। वक्त तो लगता ही जी, है। बिल्कुल। तो इन 2 दिनों में आप कह रहे हैं कि कब्ज़ बेहतर नहीं हुई। नहीं, तो राई कब्ज़ शाह गोलियाँ आपको दी थी, वो 4 वो भी खाई? खाई, कुछ उसमें 4 खाने से मोशन नहीं सुबह भी आया? खाई, शाम को भी खाई। जी। 4-4 जी। लेकिन मोशन नहीं आया। अच्छा, तो खाने में क्या खाया इन 2 दिनों में? खाने में रोटी खाई और सालन, बस सलाद सालन कुछ कौन सा था? सालन इधर का एक दिन था वो उसका दाल का, एक दिन था उसका वो नहीं गाजर। गाजर का। बस। दोनों चीज़ें आपने ख़तरनाक खाई हैं। जी। 100% जिसको भी अपनी ग़िज़ा वाली पर्ची ये देता हूँ गाजर दालें कल काट कल देता खाई हूँ। गाजर। दाल भी तो काट देता हूँ ना। दाल भी आपकी पर्ची में कटिंग की जी, हो। बिल्कुल। और जब हम दाल और ऊपर से गाजर हाँ सही। अगले दिन एक दिन मेरा ख्याल वो खाई थी, कलेजी भी खाई। कलेजी, ये उससे ख़तरनाक है। मुर्गी की। ये उससे ख़तरनाक। कलेजी क्या होती है? खुश्क होती है। खुश्क। वो बिल्कुल आंतों को जाम करके कब्ज़ कर देगी। ठीक है जी। यानी कि जो हमने खुराक खाई है ना 1-2 दिन में, तीनों चीज़ें गलत हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया। वरना अब ये राई कब्ज़ शाह गोली जो है ना, 4 गोलियां देने के बाद आज तक कोई पेशेंट नहीं मिला जो आके ये कहे कि पेशेंट नहीं आया। ठीक है जी। तो वो ग़िज़ाई प्लान रॉन्ग हो शाम को भी खाई, सुबह भी खाई। गया। लेकिन जब आपने ग़िज़ा गलत खाई होती है तो फिर हम फंस जाते चावल भी नहीं खाते। हैं। नहीं खाने, वो भी इस दौरान खाए, नहीं वो नहीं भी खाए। लेकिन ये है कि हम थोड़ा ग़िज़ाई प्लान एक दफ़ा बेहतर करेंगे ना, तो आंतें यूँ फोल्ड हुई होती हैं। सही। बात समझ, जैसे पाइप फोल्ड हो जाए ना, जी। तो फिर टूटी से ही पाइप उतरता है, सही। आगे पानी नहीं आता। हाँ। या आंतें सुकड़ जाती हैं, क्यों इकट्ठी हो जाती हैं। अब ऊपर से जब हमारी ग़िज़ा गलत होती है, दवाई ने जो फोर्स या ज़ोर लगाना भी था तो उससे नहीं लग पाता। इसकी जगह पे जब आप शोरबा नहीं, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इंसान अगर नीम गर्म पानी भी पिए ना, जी। तो उससे क्या होता है, इंसान की आंतें नरम होती हैं। ठीक। फिर पहले दिन नहीं तो 2-3 दिन बाद मोशन बेहतर आने लग जाता है। ठीक है जी। कोई भी इंसान है, क्योंकि गर्म चीज़ जो होती है वो चीज़ नरम करती है पहले जिस्म को, किसी भी चीज़ को। ठीक है जी। लोहा कितना सख्त है, ज़रूरत से ज़्यादा हीट मिलने पर वो भी नरम हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये है कि थोड़ा डाइट प्लान चेंज करेंगे तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, मैदा किस टाइम फूलेगा? उस टाइम पे जब पहले वाली मौजूद ग़िज़ा जिस्म से निकली नहीं और हमने अगले टाइम का भी खाना खा लिया, फिर पहले वाली ग़िज़ा मैदे में मौजूद है और फिर हमने पानी पी लिया। अब उसका रिवर्स गेयर लगेगा, यानी कि वो चीज़ें मैदे में रहेंगी या खुराक की नाली में आएंगी, दिमाग को जाएंगी, दिल को जाएंगी और गैसेस बनेगी, तो उनका प्रेशर बैक ही रहेगा। तो जैसे ही मैदा साफ़ होना शुरू हो जाए तो फिर आगे ज़िंदगी, आगे मसाइल, सारा कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आगे रास्ते ब्लॉक हैं उन्हें खुलना चाहिए। दवाई वही इस्तेमाल 100% दवाई परफेक्ट है। आप जो पक्की है ना वो 3-3 चम्मच खा सकते हैं। 3-3 चम्मच, 4-4 भी खाए। इसका मतलब देखिए, भी खाए। बिल्कुल आपने ठीक किया। लेकिन अब 100% आपने पहले क्या करना है, जाके सिर्फ शोरबा और उसके अंदर रोटी के छोटे छोटे पीस डालें और 1-2-3-4 दिन इस्तेमाल करें। जब रनिंग में आ गए फिर हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इसमें दूध इस्तेमाल नहीं करना, दाल माश दाल, दूध, दही, लस्सी, चावल, केला, दलिया, आलू, मटर, गोभी, बादी चीज़ें तमाम, बड़ा गोश्त, खट्टी चीज़ें सारी बंद हैं। मुर्गी का गोश्त, गोश्त की बोटी नहीं, शोरबे खाएं, चिकन के, बकरे के, बड़े के नहीं। ठीक। और शोरबा पिए, ठीक है, पानी गैप से पिए, तो रूटीन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल परेशान नहीं ना, मसले का निकल आएगा फ़ौरन। जो दवाई आपने दी वो इस्तेमाल करके दोबारा मंगवा लें। लेकिन अगर आपको लगे फिर 2-3 दिन बाद शोरबे खाने से भी कुछ शायद चेंजिंग नहीं आ रही, तो व्हाट्सएप पे आपने फ़ौरन मैसेज कर देना। फिर आपके साथ सर जोड़ के बैठेंगे या गलती को पकड़ेंगे। तो बहरहाल मुझे 100% वैसे यकीन है, शोरबों पे आते ही जितना मर्जी साल पुराना मसला भी ना, वो 1-2-4 दिन के बाद तो वो रूटीन में आ ही जाता है। मैंने आपकी वीडियो देखी जिससे आपने शोरबा बताया, वो शोरबा मैंने उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें किसमें मैंने हाई लेवल की गोली खाई है, कमल वाली नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब मेरी दवाई 3 दिन खाने के बाद, ठीक है जी, आपने करना क्या, रोटी शोरबे में डाल के और दवाई कम पानी के साथ, पानी कम पीना। खाना खाने के 2 घंटे बाद अपना पानी आधे घंटे के वक्फे से पीते रहें, आधा गिलास, 1 गिलास, और सारा दिन में 4-6 गिलास से भी ज़्यादा पीने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपने 3 कैप्सूल दिए, तो तीनों में ना एक खा रहा हूँ, दूसरा जो कब्ज़ वाला उसमें 2 खा रहा हूँ, वो भी ठीक है। शाम को गोली 3, क्योंकि अगर हम पानी भी ज़्यादा पीते हैं उससे भी मसला है। उससे भी 100% मैदा तो पहले रुका हुआ है, पानी बहुत पीना, वो भी गलती होगी ना।
अब मिसाल के तौर पे अगर पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है जी और मैदा पहले ही रुका हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा है, जी तो अब पानी के अंदर ही जो दवाइयाँ सब कुछ वहीं तैरता फिर रहा है, उसको अगली तरफ प्रेशर डालने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह गैस की वजह से पखाना है। जब बहुत ज़्यादा लेकिन गैसेस भी नालियों को बंद कर देती हैं, और जब पानी ज़्यादा पिएंगे जी तो गैसेस और ज़्यादा बनेंगे। सही। ये वजह है। तो ये कुछ गलतियां हैं, इनको ज़रा आप सुधारेंगे तो फिर हम परेशान मैं हो जाऊंगा जी, जी। कि जी आप बेशक कहें आपने जितनी मर्जी अच्छी ये वो गोलियां दवाइयां कब्ज़ की टीसी खाई हैं तो मसला हल नहीं हुआ, फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगा। लेकिन अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं उनमें काफ़ी चीज़ों में आपसे गलती होगी ना, ठीक है। खाने पीने में 1 दिन का 2 दिन का सालन पानी सब कुछ रॉन्ग हो गया। तो जब ये सेम हो जाएगा ना तो 100% है कि हम पटरी पे चढ़ जाएंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ माशाल्लाह कि कोई इस रूटीन पे ना आए। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। इजाज़त हाफिज़।